वेलकम स्टूडेंट्स। वार्षिक परीक्षा 2024 5 अप्रैल से शुरू होने वाली है। राजस्थान के सभी जिलों में जिला समान परीक्षा के तहत अलग अलग पेपर्स आते हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 हिंदी अनिवार्य के ऐसे पेपर परीक्षा से पहले उपलब्ध करवाऊंगा जिसमें से आपको सभी जिलों में बहुत सारे क्वेश्चंस हूब टू हूब मिलने वाले हैं। तो पेशेंस बना करके वीडियो को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आपके चैनल के सब्सक्राइब करने से ही ये वीडियोस बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी और आप तक भी सबसे पहले पहुंचने के लिए आप घंटी वाला जो निशान है उसको जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसके साथ आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां पर इसकी पीडीएफ भी आपको भेज दी जाएगी, तो आप जरूर ज्वाइन कर लें। देखिए, सबसे पहले आपका आता है अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके प्रश्नों को उत्तर देने हैं। 10 नंबर के यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में अज्ञेय का महत्वपूर्ण स्थान। तार सप्तक के प्रकाशन के साथ प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ। इस संकलन का प्रकाशन अज्ञेय के संपादक में हुआ है, जिसमें जिन 7 कवियों की कविताएं संकलित थी उनके नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय। ताप सप्तक की भूमिका ने अज्ञेय ने इस नवीन काव्य धारा के सामने अपने विचार व्यक्त किए और उसकी वकालत भी की। यही नहीं, कवियों ने भी अपने वक्तव्य देकर अपने काव्य विषय ये इस तरह से आपको इसका पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद में सवाल पूछे, प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो अज्ञेय को माना जाता है। ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित है? 7 कवियों की। इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो रघुवीर साय नहीं है। बाकी सभी के नाम ऊपर आप पढ़ेंगे तो आए हुए हैं। ठीक है। तीसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, तीसरा सप्तक 1959 में हुआ था, 59 में। ठीक है, तो यहाँ पर 1959 स राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञेय को किस काव्य धारा से संबंधित माना जाता है? तो अज्ञेय देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नई कविता के रूप में हुआ है। क्या है? नवी कविता के रूप में इनका माना जाता है। तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तार सप्तक का प्रकाशन यहाँ पर लिखा हुआ होगा, इसके अंदर देखिए, तार सप्तक 1943 कब हुआ? 1943 में हुआ। ये लिखना है आपको उत्तर। गद्यांश का उचित शीर्षक देना है, तो आप लिख सकते हैं कवियों का समूह, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि नई कविता का उदय या नई कवियों का उदय। इस तरह से आपको लिख देना है। प्रयोगवाद काव्य धारा से हिंदी की किस काव्य धारा का विकास हुआ? ये आपको देख करके लिखना है। प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? ये भी लिखना है। रामविलास शर्मा किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? ये 10 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में निम्न पद्यांश को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके उत्तर देने हैं। तरुणाई है नाम सिंधु की, उठती लहरों के गर्जन का, चट्टानों से टक्कर रहना लक्ष्य बने जिसके जीवन का। इस तरह से इसको पढ़ने के बाद इसके उत्तर देने हैं। कवि ने यौवन की तुलना किससे की है? नवयुवकों में कौन सा लक्षण नहीं होता? यौवन में निर्झर की तरह किसको तोड़ने की सलाह कवि ने दी है? कवि ने नवयुवकों को लगातार क्या करते रहने की प्रेरणा दी है? कवि ने देश की भावी आशा किसे बताया है? पर्वत पर्वत के विशाल शिखरों सा यौवन में कौन सा अलंकार है? लिखना है। पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? वो लिखना है। कवि ने नवयुवकों को क्या करने की सलाह दी है? तो उचित शीर्षक तो हो जाएगा नवयुवक। क्या हो जाएगा? नवयुवक। नवयुवकों की भुजाओं में दुगना वेग कब भर जाता है? कवि ने यौवन की क्या पहचान बताई है? तो ये आपके हो जाएगा पद्यांश का। उसके बाद देखिए, सत्य असत्य के रूप में आपको लिखना है। जामुन का पेड़ कृतचंद्र की प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। सत्य है असत्य आपकी किताब में से पूछा गया, आपको लिखना है। पंडित आलोपी ने एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और दयालु व्यक्ति थे। बिल्कुल ही सत्य बात है। निर्मला पुतुल ने आदिवासी समाज की विसंगतियों का वर्णन किया है। यह सत्य असत्य लिखना है। दरख्तों के साये में धूप लगती है पंक्ति में यमक अलंकार है। सत्य असत्य लिखना है। घर की याद कविता भवानी प्रसाद मिश्र ने जेल प्रवास के दौरान लिखी। सत्य असत्य लिखना है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। संत कवि रैदास किसके गुरु माने जाते हैं? तो ये कबीर जी के गुरु थे। आत्मा का ताप हैदर रजा की आत्मकथात्मक रचना है। कोसी का घटवार शेखर जोशी की रचना है। अवतार सिंह पास ने सपनों के मर जाने को सबसे खतरनाक बताया है। चंपा ने कलकत्ता शहर पर बंजर गिरने की बात कही है। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्ति में आपको देने हैं। पूरे ही क्वेश्चन आपके जो किताब में से ही पूछे गए हैं, तो आपको आराम से आंसर दे देने हैं। लेखिका कृष्णा सोबती रोटियों के बनाने कला सीखने के लिए किसके पास गई थी? मनु भंडारी की 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। स्पीति क्षेत्र में कितनी ऋतुएं होती है? विदाई संभाषण पाठ में लेखक ने किस वायरस संबोधित किया? पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर चमक लाती है। इसमें किसान के किन पिछले सुखों का और संकेत किया गया है? जिए तो अपने बगीचे में गुलमेर की तले कवि ने गुलमेर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या बताया है? निर्मला पुतुल ने आदिवासी समाज की किन कुरीतियों का वर्णन किया? अक शब्द किस भाषा से लिया गया? कबीर जी ने किस धर्म की कुरीतियों में सुधार का संदेश दिया है? तो ये जो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप इस पेपर को एक बार जरूर पूरा हल कर लीजिएगा, जिससे कि परीक्षा में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं।
आगे यहाँ पर देखिए 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। भारतीय कला और भारतीय संस्कृति में आप किस तरह का संबंध पाते हैं। 7वां है आलो अगारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे हैं। किन्हीं 2 मुख्य समस्याओं पर अपने विचार आपको लिखने हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कंठा से गाती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है। 3 नंबर का। बेबी की जिंदगी में तातुस का परिवार न आया होता उसका जीवन कैसा होता, कल्पना करके लिखनी है। 3 नंबर का। कोई निर्माण संबंधित निम्न शब्दों का अर्थ आपको लिखना है। 3 नंबर का। पार्लर पानी, पाताल पानी, रेजोनी पानी, इसके आधार पर। और मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना इसको सबसे खतरनाक माना गया है। आपकी दृष्टि में इन बातों में परस्पर क्या संगति है और क्यों सबसे खतरनाक है। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जामुन का पेड़ कहानी सरकारी दफ्तरों की विवेकहीनता का परिचय है, कैसे स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। विद्यालय में वार्षिक उत्सव के आयोजन विषय पर एक प्रतिवेदन आपको लिखना है। 3 नंबर का। ये हर एग्जाम में हर जिले में आता है। 13वां क्वेश्चन, ये आप बिल्कुल तैयार करना सीख लें, बहुत वेरी वेरी मोस्ट है। दुष्यंत कुमार और मनु भंडारी में किसी एक साहित्यिक परिचय, ये भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। कटते जंगल घटते मंगल विषय पर एक फीचर लिखना है। 5 नंबर का। अथवा खेल और स्वास्थ्य पर भी फीचर लिख सकते हैं। फिर नमन गद्यांश को पढ़कर उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी, कौन से पाठ में से लिया गया है और इसके लेखक कौन है और क्या कहा गया है, ये व्याख्या में आ जाएगा। और या अथवा में आप ये भी कर सकते हैं। 17वें में निम्न पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी, 5 नंबर का क्वेश्चन है। कौन से पाठ में से लिया गया, इसके बारे में क्या कहा गया, अथवा में ये भी है। दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा, जल्दी से आपको ये पूरा पेपर दिखा रहा हूँ। देखिए, स्वयं को विद्यालय का प्रधानाचार्य मानते हुए अपने विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा केंद्र को सफल बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक सीकर को एक कार्यालय पत्र लिखना है, जिसमें बोर्ड परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए पुलिस के सहयोग की मांग की गई। 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको प्रधानाध्यापक बन करके ये कार्यालय पत्र लिखना है, अथवा स्वयं को लोकेश कुमार अजीतपुरा निवासी मानते हुए पुलिस अधीक्षक सीकर को एक प्रार्थना पत्र लिखी, जिसमें परीक्षा के दौरान ध्वनि यंत्र विस्तारक लाउड स्पीकर पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है। 7 नंबर का। दोनों में से कोई एक आपको करना है। निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध भी लिखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बहुत ही बड़ा वेस्ट है। योग भगाए रोग, कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध, बढ़ती महंगाई एक समस्या, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। चारों में से किसी एक पर आपको लिखना है। तो ये इस तरह से आपके पेपर आएगा। ये सीकर जिले का 2023 की परीक्षा का पेपर है। हूब टू हूब बहुत सारे जिलों के अंदर इसमें से क्वेश्चन छपने वाले हैं 2024 के पेपर में, तो आप जरूर इसको भी एक बार पढ़ लें और टेलीग्राम के अंदर लिंक में जाकर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको इसकी पीडीएफ मिल सके। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपकी बाकी की वीडियो मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।